Hello students, so let's talk about worms. So what is worms? Worms are much like viruses in a such a way that they are designed to replicate themselves but may not have a destructive effect. वर्म्स जो है मच सिमिलर वायरसेस के होते हैं, मतलब अगर हम कंपेयर करें वायरसेस एंड वर्म्स को तो जो दोनों के फीचर्स जो है मोस्टली सिमिलर से होते हैं कि वो जो है एज अ लाइक वायरस वर्म्स भी जो है अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं, मतलब कि अपना डुप्लीकेट क्रिएट कर सकते हैं और अपनी तरी जो है वो जनरेट कर सकते हैं दूसरा भी। बट जो है वायरस का जो है बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट होता है एज कंपैरिजन टू वर्म्स। वर्म्स जो है डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट नहीं करते हैं हमारे सिस्टम में या कहीं पे भी। अगर नॉर्मल लाइफ में भी अगर हम वर्म्स को ले तो वर्म्स उतना जो है हार्मफुल नहीं होता है जितना कि एक वायरस होता है। आज की डेट में आप वायरस देख ही रहे हैं, लाइक कोरोना वायरस कितना ज़्यादा स्प्रेडिंग है। अगर उसकी जगह कोई वर्म्स होता तो वो उतना ज़्यादा स्प्रेडिव या फिर उतना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं होता जितना कि वायरस है। तो उसी तरीके से कंप्यूटर लैंग्वेज में भी वायरस और वर्म्स को अगर कंपेयर करें तो वर्म जो इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं होता जितना कि वायरस होता है। So unlike virus, however, worms are designed to replicate and propagate without a carrier, and because of this, they are normally limited to infection through networks, eating on the bandwidth and producing congestion. सो मतलब अनलाइक वायरस कभी के क्या होता है कि वर्म्स जो है इस तरीके से डिज़ाइन तो किए गए कि वो अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं और करते भी हैं, मतलब कि अपना जो है डुप्लीकेट क्रिएट कर लेते हैं और जो है उनका प्रोपोगेट का जो कैरियर है वो उन्हें नीड नहीं होती। एज मतलब अगर वायरस को देखें तो वायरस को जो है एक कैरियर की ज़रूरत होती है जिसके थ्रू वो जो है स्प्रेड हो सकता है या फिर मूव कर सकता है एक जगह से दूसरे जगह। बट जो है वॉर्म्स उनको किसी कैरियर की नीड नहीं होती, किसी सपोर्ट की नीड नहीं होती। विदाउट कैरियर वो जो है अपने आप को प्रोपोगेट कर लेते हैं वन एक जगह से दूसरी जगह। इसकी वजह से जो है वो नॉर्मली लिमिटेड एरिया को ही इन्फेक्ट कर पाते हैं, मतलब कि वो जो है नेटवर्क के थ्रू इन्फेक्ट करते हैं हमारे सिस्टम को या फिर हमारे डेटा को। नेटवर्क्स के थ्रू वो एंटर करते हैं और उसके थ्रू ही जो भी हार्म पहुंचाते हैं वो नेटवर्क्स के थ्रू पहुंचाते हैं। लाइक वो हमारे जो नेटवर्क का बैंडविड्थ है वो उसे खा जाते हैं। वर्म्स जो है नेटवर्क के बैंडविड्थ को खा जाते हैं जिसकी वजह से जो है कंजेशन हो जाता है, नेटवर्क्स के बीच में कंजेशन पैदा हो जाता है जिसकी वजह से नेटवर्क जो है बहुत ही ज़्यादा स्लो वर्क करने लग जाता है या फिर सिस्टम फेलर के सिम्टम्स आ जाते हैं। तो इस तरीके से जो है वो परफॉर्म करता है। So a very common element carried by worms install a trapdoor in the infected computer to allow the worm propagator to get an unidentified access. So एक मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉमन एलिमेंट है जो कि वर्म्स के थ्रू कैरिड होता है। जैसे कि वर्म जो है वो नेटवर्क के थ्रू हमारे सिस्टम में एंटर करते हैं तो वो सिस्टम में क्या हो रहा है, एक तरीके से ट्रैपडोर क्रिएट कर देते हैं जिसके थ्रू जो है हमारे अनआइडेंटिफाइड एक्सेस, मतलब कि हमने अगर हमारा सिस्टम है तो हमने किसी चीज़ को एक्सेस नहीं दे रखा है तो वो जो जिसको हमने एक्सेस नहीं भी दे रखा है वो भी हमारे ट्रैप डोर के थ्रू जो है हमारे सिस्टम में एंट्री कर सकता है और हमारे सिस्टम को इन्फेक्ट कर देता है। तो इस तरीके से वर्म जो है एक तरीके से ट्रैप डोर क्रिएट कर देते हैं हमारे नेटवर्क्स में। Viruses are dependent upon file transfer between machines to spread, while worms can run completely independently and spread through the network connections. अब अगर वायरस को देखें तो वायरस जो है क्या होता है वो एक तरीके से डिपेंड होता है क्योंकि उसे जो है प्रोपोगेट करने के लिए या फिर एक जगह से मूव करने के लिए उसे एक कैरियर की ज़रूरत होती है। तो कैरियर के रूप में क्या यूज़ करता है, लाइक हमने किसी फाइल को ट्रांसफ़र किया एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में या एक मशीन से दूसरे मशीन में तो वो उसके थ्रू जो है वो वहाँ पे स्प्रेड हो जाएगा, एक मशीन से दूसरे में मशीन में स्प्रेड हो जाएगा। लेकिन अगर वर्म्स की बात करें तो वर्म्स में क्या होता है वो जो है इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। वो जो है नेटवर्क कनेक्शंस के थ्रू जो है स्प्रेड होते हैं वन सिस्टम टू अनदर या फिर वन नेटवर्क टू अनदर।
Some of the visible symptoms of worm infection are computer becomes slow, unexpected or frequent system failure occurs. So मतलब अगर हमारा वो सिस्टम जो है वर्म्स के थ्रू इन्फेक्टेड है तो उसके कुछ जो है वो किस तरीके से उसके सिम्टम्स हमें शो हो जाते हैं कि हमारे सिस्टम में कोई फॉल्ट आ रहा है या फिर हमारा सिस्टम जो है इन्फेक्टेड है। तो वो क्या होता है, हमारा सिस्टम स्लो हो जाता है, स्लोली फंक्शनिंग जो है उसकी स्लो हो जाती है। सिस्टम अनएक्सपेक्टेड या फिर फ्रीक्वेंट जो है सिस्टम फेलर शो होने लग जाता है। इस तरीके से जो है हमें शो हो जाता है कि हमारे सिस्टम में कोई फॉल्ट घुस चुका है या फिर हो रहा है। तो इस तरीके से जो है वर्म्स के भी कुछ टाइप्स हैं यहाँ पे। सो द डिफरेंट टाइप ऑफ वर्म्स आर, यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ वर्म्स गिवन है। फर्स्ट वन इज ईमेल वर्म्स, सेकंड वन इंस्टेंट मैसेजिंग वर्म्स एंड थर्ड वन नेटवर्क वर्म। सो ईमेल वर्म्स क्या है, जो वर्म्स हमारे ईमेल के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं या फिर इन्फेक्ट करते हैं वन नेटवर्क टू अनदर और सिस्टम। सो वो हमारे ईमेल में आते हैं। दिस टाइप ऑफ वर्म्स इज स्प्रेड बाय इन्फेक्टेड मेल या एंड अटैचमेंट। ये वर्म्स जो ईमेल वर्म्स होते हैं वो किसके थ्रू, ईमेल्स के थ्रू जो है स्प्रेड होते हैं, अपने आप को स्प्रेड करते हैं। तो या तो वो ईमेल्स में अटैच हो जाते हैं या फिर हम ईमेल के साथ कोई फाइल अटैच कर रहे हैं उसके थ्रू जो है वो अपने आप को स्प्रेड कर लेते हैं। नेक्स्ट वन है इंस्टेंट मैसेजिंग वर्म्स। दीज वर्म्स स्प्रेड व्हेन यूजर्स आर इन्वॉल्व इन ऑनलाइन मैसेजिंग। सो जो हम ऑनलाइन मैसेजिंग करते हैं, चैट्स करते हैं, जो ऑनलाइन मैसेजिंग वगैरह होती है उसके थ्रू भी जो है वर्म्स अपने आप को स्प्रेड करते हैं, क्योंकि उसमें नेटवर्क का बहुत ही ज़्यादा मेन रोल होता है। जब हम ऑनलाइन मैसेजिंग करते हैं तो नेटवर्क कनेक्शन होता है, तो उसके थ्रू जो है वर्म्स स्प्रेड करते हैं अपने आप को। नेक्स्ट हमारा नेटवर्क वर्म। नेटवर्क वर्म में क्या होता है, वो नेटवर्क्स के थ्रू देखिए 3 टाइप से वर्म अपने आप को स्प्रेड करते हैं। फर्स्ट वन हमने देखा ईमेल्स के साथ, ईमेल वर्म्स जो कि ईमेल्स या फिर उसके साथ कोई फाइल अटैच कर रहे हैं उसके थ्रू जो स्प्रेड कर रहा है अपने आप को। इंस्टेंट मैसेजिंग में क्या था, हमारा ऑनलाइन मैसेजिंग जो हम करते हैं चैट्स वगैरह उसके थ्रू जो है हमारा वर्म जो है अपने आप को स्प्रेड कर रहा है। थर्ड वन इज नेटवर्क वर्म, जो अपने आप को नेटवर्क के थ्रू स्प्रेड कर रहा है। दीज वर्म्स कॉपी देमसेल्व्स इनटू शेयर्ड फोल्डर्स, नेटवर्क रिसोर्सेज एंड गेट डाउनलोडेड ऑन नेटवर्क मशीन, फाइनली इन्फेक्टेड दैम। तो ये वर्म जो है किस तरीके से, या हमने कोई फोल्डर ट्रांसफ़र किया या फिर नेटवर्क रिसोर्सेज जो है कनेक्टेड है उसके थ्रू, या फिर कोई हमने फाइल डाउनलोड करा तो उसके थ्रू जो है वो हमारे सिस्टम को इन्फेक्ट कर जाता है फाइनली। तो इस तरीके से ये तीनों वर्म्स के टाइप्स है हमारे, जिस तरीके से हमारा वर्म स्प्रेड होता है और हमारे सिस्टम को इन्फेक्ट करता है। ये देखिए किस तरीके से वर्म जो है एक चिप के थ्रू दिखाया गया है कि चिप में किस तरीके से अटैच है और किस तरीके से यह हार्मफुल जाता है। तो ये था हमारा वर्म्स। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।